थॉमस एडिसन, ग्राहम बेल, राइट ब्रदर्स, जॉर्ज स्टीफंस, आर्यभट्ट, आइंस्टीन, न्यूटन। मैं इन सब व्यक्तियों के नाम क्यों ले रहा हूँ? क्योंकि ये सब वो महान हस्ती हैं जिनके बिना आपकी हमारी लाइफ अधूरी होती है। आइए जानते कैसे अधूरी होती है। थॉमस एडिसन ने बल्ब का आविष्कार सबसे पहले करा था। कहते हैं कि 10-11 हजार प्रयोगों में असफल रहने के बाद उसने हर असफलता से कुछ न कुछ सीखता रहा और 65 साल की उम्र में उसने बल्ब का आविष्कार करा। ग्राहम बेल ने टेलीफोन का आविष्कार करा। राइट ब्रदर्स ने हमें उड़ान भरने सिखाई आसमान में हवाई जहाज में बैठकर। और जॉर्ज स्टीफंस माना जाता है कि वो रेलवे के जनक थे। और आर्यभट्ट जिन्होंने जीरो यानी शून्य का आविष्कार करा। और आप जानते हैं कि आइंस्टीन जिसने टाइम और स्पेस के बारे में हमारे को बताया, और न्यूटन जिसने ग्रेविटी के बारे में बताया, लॉ ऑफ ग्रेविटी। अच्छा, ये सारे व्यक्ति, ये सारे महान साइंटिस्ट वो हैं जिनकी बिना थी हमारी जिंदगी अधूरी। इन लोगों को लोगों ने पागल घोषित करा। कईयों को तो स्कूल से निकाल दिया गया। उनके माँ बापों ने अपने बच्चों से बात छुपाई कि नहीं, तुम बहुत टैलेंटेड हो, बहुत इंटेलिजेंट हो, और वाकई उन्होंने बाद में सिद्ध करके दिखाया। बाकी लोगों को पहले लोग उस पर हंसे, इन सभी लोगों पर, कि कैसी बातें कर रहे हैं, ये दुनिया का ऐसा काम कैसे हो सकता है। ताकि सबसे बड़ी बात कि हमारा जो माइंड है, और जब हम अपने माइंड को पावरफुल बनाते हैं और अपनी अंतरात्मा की आवाज़ को सुनते हैं, और या ये देखते हैं कि उस ऊपर वाले ने हमारे को यहाँ पर, या हम यहाँ इस दुनिया में आए किस लिए हैं, उसको पहचान लेते हैं, तो दुनिया की कोई ताकत उस कार्य को होने से रोक नहीं पाती। अब इन्होंने इस चीज़ की परवाह नहीं करी कि इनके रिश्तेदार इसके बारे में क्या कहेंगे, इनके दोस्त क्या कहेंगे, इनके बड़े बुजुर्ग क्या कहेंगे, अड़ोसी पड़ोसी क्या कहेंगे, और कहा भी बहुत कुछ। लेकिन उन्होंने एक कान से सुना, दूसरे कान से निकाल दी बात को। अब इन्होंने जितनी चीज़ों का प्रयोग करे, जितने भी ये लोग हैं, ये आज हमारी आवश्यकताएं हैं। टेलीफोन ने क्या करा है कि दूरियों को नज़दीकों में बदल दिया है। उसके आगे के आविष्कार बहुत सारे हो गए, उसको अब वीडियो कॉन्फ्रेंस भी होने लगी, वो बात की बात है। आज हर देश में सारे काम हो रहे हैं, वो सब बात की बात है। लेकिन अगर ये लोग ना होते तो क्या हम इन सुविधाओं को ले पाते हैं जो सुविधा हम आज ले पा रहे हैं? रोशनी दी पूरे वर्ल्ड को थॉमस एडिसन ने। ग्राहम बेल ने टेलीफोन का आविष्कार जो करा। हवाई जहाज का प्रयोग राइट ब्रदर्स ने। रेलवे के जनक जो माने जाते हैं, रेलवे में हम सब बैठते हैं। अब इन सब के जब हम सुविधा लेते हैं, इसमें मुसलमान भी होता है, धार्मिक गुरु भी होते हैं हर एक के। कोई ये नहीं कह सकता कि भैया ये आपके देश ने आविष्कार करा, हम नहीं बैठते। ऐसा पॉसिबल है? ऐसा बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हम सबको आवश्यकता है। रेलवे की सबको आवश्यकता है, एक दूसरी जगह से जाना, शहर के अंदर ही, एक देश में अंदर ही अंदर एक दूसरे शहर से दूसरे शहर को सवारी करना। हवाई जहाज की आवश्यकता सबको है। बल्ब ने रोशनी दी, उसकी आवश्यकता सबको है। टेलीफोन से आज प्रयोग करते करते मोबाइल में आ गए, किसको आवश्यकता नहीं है। आर्यभट्ट ने जो जीरो का प्रयोग दिया, अगर वो उसका जीरो का आविष्कार करा या उसकी खोज करी, अगर वो न करता तो हम अटक गए थे। गिनती में, काउंटिंग में हम अटक गए, तो उसके बाद कैसे आगे बढ़े? उसने उसका आविष्कार करा, और इन सुविधाओं को सब हम अवेल कर रहे हैं। इन्होंने किसी बड़े बुजुर्ग से सलाह नहीं ली, या बड़े बुजुर्ग ने जब से सलाह भी दी हो तो इन्होंने एक कान से सुना, दूसरे कान से निकाला।
ये अपने काम पर आगे बढ़ते गए और इन्होंने सिर्फ देखा कि हम यहाँ पर आए हैं, हमने इस दुनिया को कुछ न कुछ देना है। अपनी ज़िंदगी को कुर्बान करके इन्होंने कि हमारी ज़िंदगी भले बर्बाद हो जाए लेकिन हम इस दुनिया को कुछ न कुछ दे के जाएंगे, वो हमारे को दे के गया, जिसकी हम आप और हम सब आज उस सुविधा को अवेल कर पा रहे हैं। नहीं तो हम इन सुविधा को अवेल नहीं कर पाते हैं। पड़े होते किसी देश में, पता भी नहीं होता कि दूसरा देश कोई है कि नहीं है। एक दूसरे देश की हम यात्रा कर रहे, पता भी ना होता। आज जानकारी मिल जाती कहाँ पर क्या है, इसका भी नहीं पता होता। अमेरिका में कोई आदमी है तब तुरंत बात हो जाती है, ये भी नहीं पता लगता यार कोई क्या फ़र्क पड़ता है, कल बात कर लेंगे, आज बात कर लेंगे। तो ये सारी सुविधा इन्हीं लोगों से मिली है। नमस्कार, मैं आचार्य जयस राणा। मैं एक काउंसलर हूँ, एक हीलर, मोटिवेटर और एंटरटेनर। मेरे दिमाग में आई ये बात कि यार ये महान आदमी ना होते तो हमारी लाइफ तो सब अधूरी थी। तो मेरे दिमाग में स्ट्राइक करी, मैं सोचा इसकी मैं एक वीडियो बना दूँ। तो मैंने ये वीडियो आपके सामने बनाई है, शायद ये आपको पसंद आ जाए। नमस्कार।